मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, कर्जन वायली को मौत की घाट उतार दिया। कहाँ पे, उन्हीं की धरती पे यानी लंदन में ही 1909 में मदन ढींगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। ठीक है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा मदन लाल ढींगरा के द्वारा ही कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। कब की गई, 1909 में ही। और कहाँ पे की गई, तो लंदन में की गई। और किसके द्वारा की गई, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। दिल्ली बम कांड। ठीक है, अब दिल्ली बम कांड जो है आपका वो कब हुआ, तो 1912 में। दिल्ली बम कांड कब हुआ, 1912 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली दिल्ली बम कांड है तो कहाँ पे होगा, दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अब किसके द्वारा किया गया, तो अवध बोस एवं बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। ठीक है, तो अवध बोस, ये जो दिल्ली बम कांड हुआ, दिल्ली बम कांड कब हुआ, 1912 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो अवध बोस एवं बसंत कुमार के द्वारा हुआ। ठीक है, बसंत कुमार के द्वारा दिल्ली बम कांड किया गया। ठीक है, एक्चुअली दिल्ली बम कांड में क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग जो था, उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग को मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन ये उन्हें मार नहीं पाए। अवध बोस एवं बसंत कुमार उन्हें मार नहीं पाए। ठीक है, तो दिल्ली बम कांड 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने की साजिश की गई थी, जो असफल रहा। और किसके द्वारा किया गया, अवध बोस एवं बसंत कुमार के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती जो है, ये कब इसको अंजाम दिया गया, काकोरी ट्रेन डकैती इसको कब अंजाम दिया गया, तो इसको अंजाम दिया गया 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। ठीक है, 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। और ये कहाँ पे है, तो आपका काकोरी नामक स्थान पे ही है। काकोरी जो कि यूपी में है काकोरी। ठीक है, और इसको अंजाम किसने दिया, काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम किन किन लोगों ने दिया, तो आपको पता होगा, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का। काकोरी ट्रेन डकैती कब किया गया, तो 1925। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी पूछता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब किया गया, 1925 में किया गया। और कहाँ पे है, तो यूपी में है। और किन किन लोगों के द्वारा किया गया, तो अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह,
रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया। परिणाम स्वरूप इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई। तो अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सारे लोगों को क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। और उसमें से अशफाक उल्लाह खां जो थे, ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दिया गया। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खां जो ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925, काकोरी यूपी में है। अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों ने मिलकर ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। अब जो ये सैंडर्स हत्याकांड है, सैंडर्स हत्याकांड जो है वो किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो सैंडर्स हत्याकांड 1928 में, सैंडर्स हत्याकांड 1928 में। ठीक है, अब ये जो सैंडर्स हत्याकांड है वो क्यों किया गया? एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, अभी के लिए छोटी कहानी, लेकिन एक्चुअली मेरी छोटी कहानी नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आया था भारत में, साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई या साइमन कमीशन तैयार कब किया गया? तो 1927 में, और उसे भारत में लाया गया 1928 में। अब इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, जिसके परिणाम स्वरूप साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है भारत में, जिसमें लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। कहाँ पे? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, कहाँ पे? तो कहाँ पे करते हैं? लाहौर में करते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? लाहौर में, और लाठीचार्ज में। किसके विरोध में किया था इन्होंने प्रदर्शन? तो किसके विरोध में किया था? आपके साइमन कमीशन के विरोध में किया था। ठीक है, अब लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे कौन? भगत सिंह। लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे भगत सिंह। वो इस घटना से बेहद ही आहत हुए, और उन्होंने क्या किया कि जो लाला लाजपत राय की जिन्होंने हत्या की थी या करवाई थी, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और वो कौन था? सैंडर्स था, जिसकी हत्या कर दी किसने? भगत सिंह। कब की गई? 1928 में की गई, और लाहौर में 1928 में की गई, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में ही सैंडर्स की हत्या की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। आपको पता ही होगा सैंडर्स की हत्या, क्योंकि बिना वजह कोई किसी की हत्या नहीं करता। भाई तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो सैंडर्स ने क्या किया था? लाला लाजपत राय को मरवा दिया था, लाठीचार्ज करवा दिया था उन पे। और कब किया था? 1928 में ही किया था। और कहाँ पे? लाहौर में किया था। और भगत सिंह, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह इस चीज से आहत होकर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और इनको इन्हीं के चक्कर में फांसी भी दी जाती है। ठीक है, और इनको अभी इस हत्या के बाद क्या होता है कि इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, लाहौर की जेल में बंद कर दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर की जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शस्त्रागार, कांड।
अब ये जो शस्त्रागार कांड है, शस्त्रागार 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 कांड जो है, शस्त्रागार कांड जो है, आपके शस्त्रागार कांड जो है वो कब किया गया था? 1930 में, 1930 में, ठीक है। शस्त्रागार कांड जो हुआ था, शस्त्रागार कांड जो हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो चटगांव, चटगांव, चटगांव बंगाल, चटगांव बंगाल, ठीक है। चटगांव बंगाल में ही शस्त्रागार कांड हुआ था। कब? 1930 में। एक्चुअली बात है कि चटगांव में एक हथियारों की फैक्ट्री थी, ठीक है। चटगांव में हथियारों की फैक्ट्री थी और उस हथियारों को लूटने के लिए, उन हथियारों को लूटने के लिए 1930 में चटगांव या शस्त्रागार कांड कह सकते हैं इसको, चटगांव में जो था उसमें क्या हुआ कि लूट की गई। और किसके द्वारा की गई? तो सूर्यसेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है। सूर्यसेन। और इस जो कांड, ये जो कांड हुआ था, शस्त्रागार कांड जो हुआ था, इसमें सूर्यसेन के अलावा दो क्रांतिकारी महिलाओं ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन इस वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये शस्त्रागार कांड हुआ था या चटगांव आर्मरी कांड जो हुआ था, चटगांव आर्मरी जो कांड हुआ था, उसमें कौन कौन सी महिलाएं भाग ली थी? तो आपका सूर्यसेन के अलावा कल्पना दत्त, कल्पना दत्त, कल्पना दत्त, और प्रीति, कल्पना दत्त और प्रीति ने भाग लिया था। इनका पूरा नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो सूर्यसेन के अलावा ये चटगांव आर्मरी कांड जो था, सूर्यसेन के अलावा चटगांव आर्मरी कांड जो था वो कल्पना दत्त और प्रीति क्या था? अगर याद आए तो आप भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बताऊं, ठीक है। तो कल्पना दत्त इस वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दो महिलाओं ने भी चटगांव आर्मरी कांड में भाग लिया था। और वो जो दो महिलाएं हैं, एक तो कल्पना दत्त हो गई, दूसरी प्रीति के अलावा मुझे और आगे नहीं, प्रीति वाडेटकर शायद इनका नाम है, प्रीति वाडेटकर शायद इनका नाम है। तो कल्पना दत्त और प्रीति वाडेटकर ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। और 1934 में 4 साल बाद ही सूर्यसेन की हत्या कर दी गई, यानी इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को 1934 में फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने शस्त्रागार कांड में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था, ठीक है। तो ये रहे आपके सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी 6 to 8, बीपीएससी 9 to 10, बीपीएससी 11 to 12 किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको डिटेल में ये क्वेश्चन बता दिया, डेट के साथ और कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीजें बता दी है। तो आप इस पे गौर करें और अच्छे